क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? State whether the following are true or false. It means you will finding out then given statement is true or false और justify your answer. True false तो बतानी है, साथ में justify करना है, ठीक है ना? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, the value of 10a is always less than 1. The value of 10a is always लेस देन 1. तो देखो भाई, स्टेटमेंट्स तो फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? दो तरीके चेक करने हैं, सुनो। इफ वी विल टॉकिंग अबाउट इन रेफरेंस विद द पाइथागोरस थ्योरम, तो देखो पहला तरीका क्या है। इफ सपोज टू बी दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, ओके। अगर हम ये 4 ले लें, ये 3 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा? सपोज टू बी ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना हो जाएगा? फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। Then AC value you have to finding out. AC square equals to AB value 4 square 16 plus BC value 3 square 9. AC square equals to 16 plus 9 25. Then AC equals to under root 25. Then AC equals to 5. चलो ओके, लेकिन हमें इतना सब करना नहीं है। हमें इससे क्या मतलब, हाइपोटेनस से मतलब नहीं, बिकॉज वी नो 10 C की बात करें हम, 10 C क्या हो जाएगा आपका? P upon B from the P B P upon H B sin cos 10 परपेंडी अपॉन बेस, तो परपेंडी क्या हुआ 4 और बेस कितना हुआ आपका 3, तो चेक कर लो, 3 का डिवाइड कर दो ना भाई 4 से, 3 1 जा 3 1 आ गया, देन 0.0, देन 3 3 जा 9 1 आ गया, 1.3333 समथिंग एल्स, तो 1 से तो ज्यादा हुई ना वैल्यू, तो दिस इज द जस्टिफिकेशन। ओके, सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दिस इज द जस्टिफिकेशन। ओके, क्लियर? ओके, हियर यू विल राइट देन from the above observation we can say that then the value of 10a is not always less than 1. Clear? Okay, so the statement is false. Second statement में क्या लिखा हुआ है? सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है sec a equals to 12/5, sec a equals to 12/5, okay, for some value of angle a, for some value ऑफ एंगल ए, उसे पूछे हैं एंगल ए के लिए sec a equals to 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता? चेक करते हैं। sec a equals to 12/5, इक्वेशन फर्स्ट। sec a equals to होता क्या है? P B P upon H B sin cos 10 cot sec is opposite of cos and cos is base upon hypotenuse, okay, तो sec क्या हो जाएगा? hypotenuse upon base, equation second। on comparing you will get hypotenuse value 12, base value is 5, then hypotenuse given, base given, what we don't have? hypotenuse base क्या नहीं है मेरे पास, कितना है आपका? क्या नहीं है आपका? परपेंडी नहीं है मेरे को, ठीक है ना? तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h वैल्यू 12 स्क्वायर 144 इक्वल्स टू p परपेंडी प्लस बेस स्क्वायर इज 5 स्क्वायर 25, you will get p square equals to 144 minus plus 25 on transporting on the other side, then 25, then subtract 144, then 25, you will get what is then
9, then it is 3, 4 minus 3 1, 119. तो p square equals to 119. Okay, then p equals to under root 119 and p equals to 10 point समथिंग आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना, 10.5. ओके, 10.5 समथिंग है, इतना वैल्यू आएगा. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. अब हमको तो केवल ये ऑब्जर्व करना है, जस्टिफिकेशन देना है. इट इज देन फॉर सम sec इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए और नॉट. तो देखो भाई, अब सुनो एक चीज देखो, कोई भी ट्राइंगल जब पॉसिबल होता है जब दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा हो. रिमेंबर वन थिंग, वंस अगेन आई विल टेल यू, a triangle is possible in what condition? When the sum of two sides is always greater than the third side. तो चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो. ये देखो, ये है भाई एक ट्राइंगल ए बी सी. तो देखो इसमें हाइपोटेनस 12 है, ये भाई 12 है, बेस 5 है, बेस 5 है. ओके, ये ए ले लो, ए बी सी 5 है. परपेंडी कितना निकला, 10.5 समथिंग. ओके ओके, अब चेक करो, चेक करो. इफ यू विल एड देम 12 plus 5 is greater than 10.5. yes, correct. okay okay, clear. Then after if you will be add them, 10.5 plus 5 is greater than 12. yes, okay, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड. मैंने क्या बोला, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होता है. चलो इस पे आ जाओ. तो 12 plus 10.5 as usual greater than 5. कंडीशन सेटिस्फाइड. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. sec equals to 12.5 for some value of angle A. और एंगल किस में बात कर रहे हैं, आपका ट्राइंगल में बात कर रहे हैं. और ट्राइंगल की कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करना आना चाहिए. ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है, होता है, होता है. ठीक है, ओके. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, if you want to note it down then pause the video and note it down. okay, moving on the third. जस्टिफिकेशन नहीं है, नोट करना पड़ेगा. ओके, थर्ड पे देख लो आप. थर्ड क्वेश्चन जो आया, ये है थर्ड क्वेश्चन. cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. तो सुन लो भाई, कोसेकेंट ऑफ एंगल. तो कोसेकेंट जो यूज होता है वो किसका एब्रीविएशन होता है, कोसेक का. कॉस का नहीं होता है. कॉस का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है कोसाइन. क्लियर. कोसाइन किसका एब्रीविएशन हो, ये कोसेकेंट ए किसको डिनोट करेगा, कोसेक ए को. कॉस ए कोसाइन ए को. तो ये भैया ये तो हो गई रॉन्ग बात. ठीक है ना. कॉस ए इज नॉट द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ए. कॉस ए के लिए कोसाइन यूज होता है, कोसेकेंट ए के लिए कोसेक यूज होता है. ठीक है ना. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. क्लियर. ओके, फोर्थ स्टेटमेंट देखो. कॉट ए is the product of cot and A. Now cot A is the product of cot A and cot and A. No, this is not the product. Cot AA is denoted the angle, so you have to write cot A is not the product of cot and
A. Okay, an angle A used as an angle of cot. Clear? Not the product, क्योंकि ये एंगल को डिनोट कर रहा है किसके, कॉट के. क्लियर? ये भी चीज आपको ध्यान रखना है. ठीक, अब आते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3. फिफ्थ वन एंड लास्ट थिंग, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3. ओके, फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा. तो भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स कराया हुआ है 11 का सेकंड पार्ट. तो यू विल डू दिस फ्रॉम dy as फॉर्मूला. I mean to say, do yourself. Okay, or if you have any problem, then please comment, then I will solve this. Okay, so view, subscribe, share, जो भी हो सकता है आपसे करो. और मिलते हैं अगली क्लास में. then exercise introduction of 8.2, exercise 8.1 complete. Okay.